अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल दहरबल इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारा मौजू है वो है शुगर का ग़िज़ाई इलाज, कि हमने कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हम अपने खानों के अंदर शामिल करें, या जो हमारी रोज़मर्रा जो हम खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ा मौजूद होनी चाहिए ताकि हमें जो शुगर या ऐसी जो हमें ये बीमारी हमारे अंदर मौजूद है, ताकि वो उसमें इजाफा भी ना हो बल्कि उस मर्ज़ के अंदर कमी महसूस हो, बल्कि वो ऐसा ऐसा मर्ज़ ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको आज एक ऐसा ही ग़िज़ाई इलाज बताऊंगा कि आपने अगर अपनी रोज़ाना तरतीब के साथ रूटीन के मुताबिक, अगर आप दिन के 3 औकात में यानी सुबह दोपहर शाम अगर आप वो खाते हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो शुगर है वो भी इंशाल्लाह कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। बल्कि आपके जिस्म के अंदर तवानाई भी इंशाल्लाह आपको महसूस होगी। आपको जिस्म जो कमज़ोर होता जा रहा है इंशाल्लाह वो आपका जिस्म भी इंशाल्लाह ताकत में एनर्जी में आ जाएगा। तो आपने एक ये ग़िज़ाई चार्ट आपने ये बना लेना है कि कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ा जो मैंने अपनी रोज़मर्रा तरतीब के साथ खानी है। अगर आप वो ग़िज़ा इसी तरतीब के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जिस्म को तवानाई मिलेगी। तो इसमें आपने पहली बात तो यह 3 अजनास लेनी है, यानी उसमें आपने लेने हैं चने, दूसरे नंबर पे लेना है आपने जौ, तीसरे नंबर पे लेना है आपने बाजरा। ये 3 अजनास आपने लेनी, बल्कि ये चक्की वाले के पास इनका आटा बना बनाया मिल भी जाता है। तो आपने ये तीनों आटे जो है ये आपने ले लेने हैं, बल्कि उन्हें कहें कि हमारे सामने आप ये बनाएं, ताकि हमें पता हो कि वो आप हमें क्या चीज़ पीस के दे रहे हैं। क्योंकि बाद दफ़ा ये आपको पता ही है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ये बेईमानी तो बहुत ज़्यादा मिकदार में है, और लोग मुख्तलिफ और चीज़ें इसमें शामिल करके मुख्तलिफ नाम दे कि वो असल चीज़ तो बुराई नाम ही होती है, बल्कि छान बुरा उसमें ज़्यादा और असल चीज़ कम। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ये चीज़ खुद ख़रीदें, और ख़ुद ख़रीदने के बाद इन चीज़ों को आप खुद पिसवाएं। तो इंशाल्लाह ये जब आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह उसके ज़्यादा फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। यानी मैंने आपको बताया तो उसमें आपने पहली बात चने लेने हैं, जौ लेने हैं, बाजरा लेना है, यानी ये 3 अजनास आपने लेनी है, या इन तीनों का आटा आपने लेना है। इन तीनों को आपस के अंदर आपने मिला लेना है, यानी मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने सुबह का जो नाश्ता है ये आपने इसी रोटी के साथ, यानी इसका आटा गूंद के आपने अपनी रोटी इसकी तैयार करवानी है। और तैयार करवाने के बाद आपने मक्खन या मिलाई, यानी ये आपको ये इंशाल्लाह नुकसान आपको नहीं देंगी। इंशाल्लाह आपने मक्खन या मिलाई ये आपने लेनी है, उसके साथ आपने अपनी रोटी जो है वो खा लेनी है। यानी ये सुबह आपका नाश्ता हो गया। इस तरह आपने दिन के अंदर, ये दोपहर के अंदर, यानी जब भी आपको प्यास महसूस होती है तो आप ये माल्टे का रस वगैरह, ये या आंवले का रस जो है इसको पानी में उबाल के उसका मशरूब तैयार करके वो आप पानी पिए। यानी जितने ये फ्रूट्स वगैरह हैं इस टाइप के, उन फ्रूट्स के आप जूस वगैरह पी सकते हैं। या ये अगर जो मौसम के हिसाब से आजकल माल्टा है, या मुख्तलिफ आगे आएंगे नाशपाती आएगी, आगे बुखारा आएगा, या आड़ू वगैरह जामन आएंगे आगे, फालसा है, लसूड़ है। लसूड़ा आप जानते हैं, लसूड़े के दरख्त कितने बड़े बड़े लसूड़े होते हैं, ये लसूड़ा भी आप खा सकते हैं। या ये जो सब्ज तरकारियां हैं, ये सब्ज तरकारियां भी आप तैयार करवाएं। यानी आपने ये खाने के अंदर अपनी आपने रूटीन बनानी है। यानी सुबह आपने नाश्ता, इसकी जो रोटी मैंने आपको बताई है ये यही आपने रोटी तैयार करवानी है, और सुबह का नाश्ता आपने इसी रोटी के साथ करना है। दिन में जब आपको भूख या प्यास महसूस होती है तो आपने जो ये फ्रूट्स वगैरह जो मैंने आपको बताया है तो ये फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं। इस तरह ये जो सब्जियां हैं आप इसकी सब्जी तैयार करवाएं, यानी शलजम है, गाजर है, मूली है, इनकी आप सब्जी सब्जी तैयार करवा के आप दोपहर का खाना आप उसी के साथ, यानी ये जो रोटी आपने आपने सुबह बनाई थी ये दोपहर टाइम में भी खा सकते हैं, रात के टाइम में भी खा सकते हैं। इस तरह ये आपने गोश्त वगैरह, यानी बकरे का गोश्त हो गया या गाय का गोश्त वगैरह, जो इसका आपने सालन वगैरह तैयार करके आप ये खा सकते हैं। लेकिन ये कलेजी जो है, ये कलेजी का गोश्त आपने नहीं खाना है, बल्कि बाकी गोश्त दूसरे जो है वो आप खा सकते हैं। उनका शोरबा तैयार करवाएं,
शोरबा तैयार करने के बाद ये अपनी रोटी उसके अंदर शरीर बनाई, यानी शरीर बना के भी आप खा सकते हैं। यानी ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई है कि अगर आप अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल करते हैं तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को तवानाई भी महसूस होगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपको ये जो शुगर के जो मर्ज़ है इससे भी इंशाल्लाह आपको निजात मिल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।